कि मानव जीवन का लक्ष्य प्रतिपल सर्वव्यापकता की अनुभूति। सर्वव्यापकता कहते किसको है कि हम अतीत में भी हों, वर्तमान में भी, भविष्य में और एक साथ हों। एक ही समय में अतीत, वर्तमान, भविष्य जब तीनों में हम होते हैं तो उसी को सर्वव्यापकता कहते हैं। इसकी अनुभूति करना ही इस स्वरूप का लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ भी करेंगे, बीमारी, तनाव, चिंता, डर, भय, शोक, राग, द्वेष, थकावट, ये सब चीजें आएंगी। तो सर्वव्यापकता का अनुभूति कैसे होगी? चलिए, एक डायग्राम है। ये आ से अतीत और व से वर्तमान, भ से भविष्य। अतीत और वर्तमान के बीच में दूरी, अतीत और भविष्य के बीच में दूरी, वर्तमान और भविष्य के बीच में दूरी, ये सब दूरियां हैं। D1, D2, D3। इसकी गहराई में चलिए। हम वर्तमान में हैं। जो वर्तमान में जो हम हैं या पृथ्वी ये वर्तमान में है, ये अतीत के साथ है। बिना अतीत के वर्तमान का अस्तित्व नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, हम अतीत में हिंदी लिखना बोलना सीखे, अंग्रेजी सीखे, कुछ भी सीखे, चलना सीखे, काम करना सीखे, ये सब अतीत में सीखे थे, वर्तमान में भी है। और भविष्य क्या है? भविष्य सुनहला है। भविष्य इतना अच्छा है जिसकी कोई तुलना नहीं। एक शर्त है, अगर वर्तमान को हम प्रदूषित न करें। कैसे प्रदूषित होता है वर्तमान? जब हम कहते हैं हमारा लक्ष्य कोई और है, ठीक है, पढ़ाया जाता है, समझाते हैं, जैसे अनेक कर्म हैं, गीता का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अनेक नदियां अलग अलग मार्ग से समुद्र में आती हैं, ऐसे ही मनुष्य अलग अलग मार्ग से समुद्र में आता है। कोई ज्ञान मार्ग से, कोई कर्म से, कोई भक्ति से। अच्छा, अब देखिए, कर्म है क्या? बिना ज्ञान के कर्म करेंगे नहीं, तो ज्ञान और कर्म दो हो नहीं सकता। भक्ति क्या है? कर्म में एकाग्रता। कर्म में इतनी एकाग्रता कि हम समय भूल जाए, तो उसी को भक्ति कहते हैं। बिना ज्ञान के कर्म नहीं, और कर्म करने में हम लीन हो गए, समय अगर हम भूल गए तो वही भक्ति हो गई। तो भक्ति कर्म से अलग कहाँ है? ज्ञान से अलग कहाँ है? इस तरह से शिक्षा दी जाती है कि कोई कर्म मार्ग से आता है, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से। इसमें पहला इस श्लोक का एग्जाम्पल भी लेते हैं। इसका जो पहला श्लोक है कि तपस्वियों से अधिक है योगी, ज्ञान जो ज्ञानी उनसे भी अधिक है, कर्म करने वालों से भी अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? योगी का मतलब क्या हुआ? जो सर्वव्यापकता का अनुभूति कर ले। तपस्वी क्या है? अभी तो हम कड़ा ढीला के चक्कर में फंसे हैं। ये कड़ा है, ढीला है, वो कौन है? वो तो योगी है भाई। वो क्या करते हैं? वो कड़ा ढीला नहीं, इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो जो कड़ा और ढीलापन, हल्का और भारीपन, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी की अनुभूति कर रहे हैं, हम दोनों को स्वीकार करें। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? लहरी महाशय की तरह योगी के रूप में आना। एक समय आएगा, गर्मी सर्दी अनुभव नहीं होगा, कड़ापन ढीला भी नहीं। इसलिए जो कड़ापन ढीलापन लगता है, लक्ष्य याद करिए, हमें वहां पहुंचना है जहां दोनों की संयुक्त अवस्था है। जब दोनों संयुक्त हो जाता है तो कड़ापन ढीलापन नहीं होता है। इसका अर्थ ये है
अब हम खड़े हैं, दाहिने पैर पर खड़े हैं, बायां पैर ढीला है, तो दाहिना पैर का कड़ापन, बाएं पैर का ढीलापन अनुभव हो रहा है। तो हम करें क्या? दोनों को प्रेम करें। इसी को तपस्या कहते हैं, क्योंकि लक्ष्य योगी बनना है। योगी क्या है? अनुभव करना है, कड़ापन ढीलापन दो नहीं है। अगर कड़ा ढीलापन दो लगता है तो गलत है, इससे तकलीफ बढ़ेगी। ऐसे ज्ञान है, हम कड़ेपन के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, ढीलापन के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, तो दोनों है ही नहीं तो किस ज्ञान की प्राप्ति में जुटे हुए हैं? तो ज्ञान तो एक ही है, कड़ापन ढीलापन नहीं है, उसी को योगी की अवस्था कहें। तो जो ज्ञान हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कड़ापन क्या है मैं रिसर्च करूं, ढीलापन क्या है रिसर्च करूं, तो रिसर्च क्यों करेंगे? दोनों तो है ही नहीं। सच क्या है? सच है युक्त अवस्था, योग की अवस्था, दोनों है ही नहीं। तो याद करिए वहां पर इसी ज्ञान में जो जुड़े हैं, रिसर्च करके सिद्ध करना कि कड़ापन ये है, ढीलापन ये है, हल्कापन ये है, भारीपन ये है, तो रिसर्च का मार्ग ही गलत हो गया। फिर क्या कर्म करेंगे? इस कर्म से सुख मिलेगा? खाना खाने का कर्म, गंध अनुभव करने का, सुनने का, स्पर्श का, कल्पना करने का, ये सब कर्म तो यही है। तो इस कर्म से जो सुख और शांति, परम आनंद, सर्वव्यापकता का अनुभूति पाना चाहते हैं, ये मार्ग सही नहीं है। तो कौन सा कर्म? जो लहरी महाशय ने किया, कौन सा कर्म किए थे? ऐसा कर्म किए थे कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। सोचने का काम, तर्क वितर्क का काम, चलने फिरने का काम, ये सबसे परे हो गए थे। बिना पैरों के चलते थे, बिना हाथ के काम करते थे, बिना आंख के देखते थे। इस कर्म की बात करिए तो इसका अर्थ ये है। इसका अर्थ वो नहीं है जो हम लोग कल्पना करके सोचते हैं। इसे याद रखिए, जीवन का लक्ष्य क्या, सर्वव्यापकता का अनुभूति कैसे होगा, ये वर्तमान है। वर्तमान में हम लोग बैठे हुए हैं, तो वर्तमान की अवस्था क्या है? अतीत से जुड़ी है। तो अतीत वर्तमान एक है। भविष्य क्या है? सुनहला। तब भविष्य भी तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि भविष्य सुनहला है, दिख रहा है। कैसे सुनहला है? स्वामी तीर्थयोगी ने लिखा है होली साइंस में, भविष्य अच्छा है। अगर भविष्य सुनहला अच्छा नहीं दिखता है तो हम गलत मार्ग पर हैं। इसलिए ये अनुभव कर लेना कि भविष्य सुनहला है, अतीत और वर्तमान सब तो यहीं पर है, तो भविष्य भी यहीं पर है, क्योंकि भविष्य दिख रहा है। इसी को सर्वव्यापकता की अनुभूति कहते हैं। और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जिस समय लगे कि ये नहीं कर पाएंगे, इसी भावना से, इसी विचार से सभी प्रकार की बीमारियां, तनाव, चिंता, डर, भय आएगी। दिस इज फॉर टुडे।